नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रिया मिगलानी और आज का फिर से स्वागत है आपका एक मेरी नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक छोटी सी लड़की का हेयर कट करने जा रही हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले शीट लगाई है और शीट लगाने के बाद मैं इसके बालों को अच्छे से गीला करूँगी। गीला करने के बाद क्या करूँगी, इसके बालों को सुलझाऊँगी। बहुत ज़्यादा टेंगल थे, लेकिन मैं उसमें आपको एक दिल से जुड़ी बात बताने जा रही हूँ। जैसे कि हम किसी का हेयर कट करें, बच्चा बहुत हिलता है, तो उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जो कि हमें डगमगा देते हैं और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। उसी से रिलेटेड हम बात करने वाले। अगर आपको आपकी भी ज़िंदगी इस टाइम डगमगा रही है और आप किसी कन्फ्यूज़न में है कि आपको क्या करना चाहिए, तो बस आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है। ऐसी ज़िंदगी में हमारे बहुत सारी उलझनें आती रहती है, लेकिन आपको सिर्फ फोकस करना है अपने काम के ऊपर, आपको डगमगाना नहीं है। तो उसी तरह से मैं आपके पास एक स्टोरी सुना रही हूँ। जैसे कि अब देखो, ये बच्चा बार बार हिल रहा है और मैं भी बात बात खुद को कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं भी हिल गई तो ये काम हो ही नहीं पाएगा। यही बात है, कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर भी लागू होती है। हमारे सामने भी ऐसे हालात आते हैं जो हमें डगमगाते हैं, हिलाते हैं और परेशान करते हैं। कभी पैसों की टेंशन होती है, कभी मन की उलझन होती है, कभी दूसरों की बातें और कभी खुद का डर। और बस ऐसा लगता है कि छोड़ दे सब कुछ, लेकिन अगर हर बार हम छोड़ देते तो शायद आज तक कुछ भी पूरा नहीं कर पाते, चाहे वो छोटा सा हेयर कट हो या फिर ज़िंदगी का कोई बड़ा सपना। तो देखिए, आज मैं भी सीख रही हूँ, लेकिन ये जो छोटे छोटे पल होते हैं ना, जब कोई चुप नहीं बैठ रहा है, जब हाथ काँप रहे हैं, जब मन बोल रहा है रहने दे यार, वहीं से असली काम शुरू होता है। क्योंकि कोई भी काम तब तक आसान लगता है जब तक उसमें रुकावट नहीं आती। जैसे ही उसमें रुकावट आनी शुरू हो जाती है, बस वहीं पर फ़र्क पड़ता है और वहीं पे हम थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं और पीछे हट जाते हैं। कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग रुकावट को भी पार कर लेते हैं। ये बच्चा हिल रहा था, लेकिन वो तो बच्चा है, बस उसे नहीं पता कि मैं क्या काम कर रही हूँ। पर हमें तो पता है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो करेंगे तो कितना सुंदर लगेगा हेयर कट। तो क्या हम भी उसके जैसे हिलने लगें या उसके जैसे कोई भी काम करते हुए छोड़ दें? लेकिन हमें तो समझदार बनना पड़ता है, चाहे काम छोटा हो या बड़ा। जब तक हम अपने हाथों को एक जगह नहीं रखेंगे, एक जगह फोकस नहीं करेंगे, एक जगह स्टडी नहीं रखेंगे, तो हमारी मेहनत का कोई शेप नहीं निकलेगा। तो आजकल की दुनिया में भी सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कांस्टेंट रहना। हर कोई स्मार्ट है, टैलेंटेड है, लेकिन जो सिचुएशन के हिलने पर भी खुद को एक जगह फोकस करके रखे ना और घबराए नहीं, तो वही टिका रहता है, तो वही जीतता है। और हाँ, कई बार हम थक भी जाते हैं। हम सोचते हैं कि कब तक, क्यों कर रहे हैं, क्या मिलेगा, लेकिन फिर मन में एक ही बात आती है, अगर मैं अभी हार मान गई तो मैं कभी जान ही नहीं पाऊंगी कि मैं कितना कर सकती थी। और मुश्किलें बाहर से नहीं आती, ज़्यादातर मुश्किलें हमारे अंदर से आती है। वही हमें डराती है, वही हमारे को फील कराती है कि हम थक गए और हमसे नहीं होगा, हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, और हम खुद से उम्मीदों का बोझ ख़त्म करने लगते हैं। मतलब खुद से जो उम्मीद लगा के बैठे ना, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो मैंने जब ये काम शुरू किया था, तब भी मैं डरती थी क्या मैं ये कर पाऊँगी, लेकिन अब पता चला कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शांत रहना और काम करते जाना। जितना हमसे होता है एटलीस्ट उतना हम करते जाए, आगे का रास्ता धीरे धीरे मिलता जाएगा। आपको एक ही बार में शुरू करते हुए हमें लास्ट वाले पॉइंट पे फोकस नहीं करना, हमने सिर्फ वही करना जहाँ तक हमें रास्ता दिख रहा है। धीरे धीरे शांति बनाए रखना और अपने काम को करते रहना। जब आप हर हिलती हुई चीज़ के साथ खुद को हिलाना छोड़ देते हो ना, जब आपको असली कंट्रोल आता है। जैसे कि हम इस बच्चे का हेयर कट कर रहे हैं, ये बार बार नीचे कर रहा था सिर, और मुझे लग रहा था कि मेरे हेयर कट में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने भी इसको धीरे 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 संभाला और धीरे धीरे अपने हेयर कट पे काम करा। आप उसी तरह से संभाल लेते हो। तो मेरी आपसे एक ही बात है कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, चाहे वो पढ़ाई हो या पार्लर हो या घर का कोई काम हो या फिर कोई भी सपना हो, उसे बीच में मत छोड़ो। हालात हिलेंगे, लोग हिलाएंगे, अंदर से भी आप हिलोगे, डिमोटिवेट भी होगे, लेकिन अगर उस वक्त भी आपने खुद को थाम लिया ना, तो यकीन मानो आप जीत जाओगे और आप हर किसी को पीछे छोड़ दोगे। क्योंकि चैम्पियन वही होता है जो हमेशा जीते, चैम्पियन वो होता है जो हर हाल में डटा रहे। तो इसलिए आपको अगर ये बात ये दिल पे लगी हो या कोई भी आपको समझ में आया हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ भेजना जो कभी भी परेशानियों के डर से हट जाता है, पीछे हट जाता है। उसे कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। तो बस उसे ये याद दिलाओ कि आप शुरू तो करो,
जितना आपको रास्ता दिख रहा है उस पर काम तो करो। जो आपको लगता है कि ये मैं काम कर सकता हूँ उसको एटलीस्ट शुरू तो करो। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर काम करने के लिए हर चीज़ अवेलेबल हो। आपको जहाँ पे हो आप उसी से शुरू करो। जब आपको धीरे धीरे पता चलेगा ना कि आप उस लाइन में आ चुके हो तो अपने आप आपके रास्ते खुल जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।